हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। माय नेम इज़ दीपक। आज पूरे 10 दिन बाद हमारे चैनल पर फिर से पीएचडी की एक नई अपडेट्स आपको देने जा रहे हैं। पिछले कुछ समय में हम थोड़ा व्यस्त थे, इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा था, पर हमने वेबसाइट पर सारा अपडेट डाल रखा था। यहाँ पर अब आपको डेली फिर से नोटिफिकेशन मिलेंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन ऑनगोइंग है। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की एक राज्य विश्वविद्यालय से अभी 27 मई यानी कि कल की एक एप्लीकेशन है, कल एक एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। ये न्यू फॉर्म है। सबसे बड़ी बात कि ये 690 सीट है, यहाँ पर 691 सीट, तो 690 प्लस है। और यहाँ पर प्रवेश परीक्षा तथा इंटरव्यू के आधार पर एडमिशन होगा। इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं? 24 सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, आर्ट्स सभी हैं, ठीक है? और मैक्सिमम सीटें भी हैं। 16 जून इसमें लास्ट डेट है। अगर आप नेट या जेआरएफ या इसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम पास हैं, तो आप यहाँ पर एग्जाम कैटेगरी में आएंगे, ठीक है? यानी कि आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, तब आप डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर जाएंगे। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आने वाली आप सारी अपडेट्स चैनल पर रेगुलर मिलेंगी, ठीक है? और दोस्तों, क्योंकि ये पीएचडी एडमिशन प्रवेश परीक्षा पर आधारित है, तो पीवाईक्यू आप हमारे चैनल से ले सकते हैं। हमने कलेक्टेड पीएचडी एंट्रेंस के पीवाईक्यू रखे हैं, और यहाँ पर ये जो पीवाईक्यू हैं ये लेटेस्ट हैं, यानी कि इसमें 2023 का जो एंट्रेंस एग्जाम एनटीए का हुआ था वो भी हमने इंक्लूड किया है। तो सभी सब्जेक्ट का रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ है। 1000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में है। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश। अगर आप ओनली रिसर्च मेथोडोलॉजी लेना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सारे पीवाईक्यू के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक छोटी सी अपडेट आपको बता दें कि मान लीजिए आपको रिसर्च प्रपोजल बनवाना है, ठीक है? तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9260 यानी 9260984489। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसमें आपको अगर पीपीटी बनवाना है या आपको प्रपोजल बनवाना है, तो आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। इस पर हम चार्ज लेते हैं, लेकिन आपको ऑथेंटिक और समय से बनाकर दे देंगे। और अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं, हमारी मदद आपको चाहिए, तो हम आपकी हेल्प कर देंगे। आप खुद से भी बना सकते हो, ठीक है? लेकिन कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि वो जॉब होल्डर्स हैं, काम करते रहते हैं, उनको टाइम नहीं रहता है, तो उनके लिए हम ये बनाते हैं, ठीक है? और पीवाईक्यू का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? तो कोई भी दिक्कत है तो आप संपर्क करिए। तो सबसे पहले हम सीट देखेंगे, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि सबसे पहले सीट देखना ज़रूरी होता है, तो सीट देख लेते हैं और उसके बाद तब आपको अदर डिटेल देंगे। तो अंग्रेजी विषय में यहाँ पर कुल 33 सीटें हैं, और हिंदी विषय से 55, संस्कृत में यहाँ पर 50 सीट हैं, उर्दू में 12 सीट, प्राचीन इतिहास में 24, और यहाँ पर जो इतिहास है उससे 17, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में 16, समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी में कुल 46, पॉलिटिकल साइंस में 55, लोक प्रशासन में यहाँ पर जो है 8 यहाँ पर सीट है, वाणिज्य में यानी कॉमर्स में 28, शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन में 17, ज्योग्राफी में 52, केमिस्ट्री में 56, फिजिक्स में 34, मैथ में यहाँ पर 48 है, और जूलॉजी में यहाँ पर यानी कि लाइफ साइंस में 38 सीट हैं। उसके बाद बॉटनी में यहाँ पर 26 है, और रक्षा विज्ञान में 2, बायोटेक्नोलॉजी में 7, होम साइंस में 8 सीट, मनोविज्ञान में 8 सीट, शिक्षक शिक्षा में 27, और प्रबंधन अध्ययन में 24 सीट। तो इस तरह से यहाँ पर एलिजिबिलिटी भी दे रखी है, आपका स्नातकोत्तर किस विषय से चाहिए वो बताया गया है, तो आप ये देख लीजिएगा। कुल यहाँ पर 691 सीट हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो उत्तर प्रदेश की है, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु, सिद्धार्थ नगर में है ये, उत्तर प्रदेश, ठीक है? अब यहाँ पर ये पीएचडी एडमिशन का पोर्टल है। इस पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप यहाँ पर आओगे तो ऊपर आपको यहाँ पर ब्रोश्योर दिखेगा, इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से ऑर्डिनेंस देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और यहाँ पर ओपनिंग डेट देख सकते हैं आप 27 मई, यानी कि कल एस्टरडे को ओपन हुआ है, लास्ट डेट 16 जून है, ठीक है? और यहाँ पर जो एग्जाम कैटेगरी है, अगर उससे आप छूट प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहे हैं, यानी कि आप एग्जाम कैटेगरी के हैं, तो आप ऑर्डिनेंस पढ़ के या ब्रोश्योर पढ़ के सारी जानकारी देख लें कि आपके पास वैध प्रमाण पत्र होना जरूरी है, ठीक है? तो आवेदन यहीं से होगा, ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एंड फी पेमेंट के बटन से। अब हम आपको फीस एंड अदर डिटेल्स बताते हैं। तो इसके लिए फिर से हम आ गए हैं ब्रोश्योर पर। यहीं पर आप देखोगे ब्रोश्योर में शोध पात्रता परीक्षा 2023-24 के लिए डिटेल्स दी गई हैं, और इसमें आप देख सकते हैं प्रवेश पत्र आपका डाउनलोड होगा 18 जून से, 22 जून को ये प्रवेश परीक्षा होगी, और परिणाम आपका 30 जून तक आ जाएगा। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस भी देख लीजिए। तो एप्लीकेशन फ़ी में अनरिजर्व्ड और ओबीसी का 1500 रुपये फ़ीस है, और एससी एसटी का 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आप वेबसाइट से आवेदन करेंगे। और ख़ास बात यहाँ पर ये है कि इस शोध पात्रता परीक्षा में केवल वही लोग सम्मिलित हो सकते हैं जो इन्होंने स्नातकोत्तर परीक्षा 2023-24 में या उससे पूर्व उत्तीर्ण की हो, ठीक है? तो क्योंकि ये 23-24 सेशन का एप्लीकेशन है, तो इसमें 23-24 या उसके पहले के ही छात्र एलिजिबल होंगे। लेट सेशन चल रहा है इसीलिए। अब यहाँ पर आप इसका अदर डिटेल देखिए। तो ये तो मान लीजिए परीक्षा की डिटेल्स हो गई। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अंतिम तिथि के बाद आपको आवेदन का मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन मे भी हो सकता है डेट बढ़ जाए, क्योंकि बढ़ती रहती है ना। सीट तो हमने आपको बता ही दिया। शोध पात्रता परीक्षा कैसे होगी, यानी कि जो ये टेस्ट होगा उसकी डिटेल्स देख लीजिए। तो प्रवेश परीक्षा है तो निर्धारित ऑनलाइन आवेदन पत्र वेबसाइट से आपको कंप्लीट करना होगा, और आवेदन की किसी भी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे, ठीक है? और यहाँ पर कहा गया प्रत्येक श्रेणी के लिए कोड निर्धारित किए गए हैं, मतलब सभी सब्जेक्ट के लिए,
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व नवीनतम खिंचवाई गई स्पष्ट फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन करके अपने पास पेन ड्राइव में सुरक्षित रख लें, तब आप आवेदन करें। समस्त समस्त विषयों की परीक्षा एक ही दिन, एक ही समय पर ली जाएगी। अतः प्रवेशार्थी जिस विषय में अर्ह हैं, उसी एक विषय में ही परीक्षा दे सकेगा। यानी कि आप एलाइड डिसिप्लिन वाले हैं, क्योंकि एक ही दिन में होगा तो आप 1-2 विषयों का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है? तो एक-एक विषय में आप आवेदन करें। अब उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश हेतु जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। प्रवेश लेते समय अभ्यर्थी को माइग्रेशन सर्टिफिकेट तथा एक शपथ पत्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपने पूर्ण और स्पष्ट हस्ताक्षर सहित भरकर अनिवार्य जमा करना होगा। अब स्वेत प्रवेश परीक्षा कैसे होगी, कितने मार्क्स पे? तो यहाँ पर जो आरईटी होगा वो 200 अंकों के लिए होगा। इसमें 2 भाग होंगे, लिखित एवं साक्षात्कार, ठीक है? यानी कि ये एक आपका एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा। तो लिखित परीक्षा जो होगी वो 140 अंकों के लिए होगी, ठीक है? और बाकी जो 60 अंक होगा वो आपका अ, साक्षात्कार का होगा। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी ही साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएँगे। तो 50% का मतलब हो जाता है कि 70 नंबर आप लाएँगे तो आप इसमें एलिजिबल माने जाएँगे। और अगर आप ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर या दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, एससी, एसटी के हैं, तो आपको इसमें जो है 10% की छूट मिल रही है। उसके बाद नीचे कहा गया है कि यूजीसी नेट या सीएसआईआर या आईसीएमआर अथवा अन्य मान्य संस्थाओं से नेट या जेआरएफ कैंडिडेट्स जो हैं, इन सबको ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसमें छूट प्राप्त होगी, ठीक है? यानी कि इन्हें जो है डायरेक्ट साक्षात्कार में सम्मिलित होना आवश्यक होगा। आगे शोध पात्रता परीक्षा के प्रथम चरण लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। बाकी जब आपका इंटरव्यू होगा उस समय आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और अंक पत्र ये सब आपके सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें। बाकी आरक्षण के लिए यहाँ पर नियमावली दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया यानी कि जो शोध रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका यहाँ पर कहा गया है कि जब परिणाम घोषित होगा उसके उपरांत अभ्यर्थी द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा जारी शोध पर्यवेक्षकों की सूची में से अपने विषय के शोध पर्यवेक्षक का सहमति पत्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रारूप पर तथा सेवारत अभ्यर्थियों को कोर्स वर्क हेतु 6 माह का अवकाश का प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक शोध अनुभाग में जमा करने के उपरांत ही शोध प्रवेश शुल्क कोर्स वर्क फीस जमा करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यानी कि जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो जो आपका सुपरवाइजर होगा उससे आप सहमति पत्र ले लेंगे, और अगर आप पार्ट टाइम वाले हैं तो आप एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी रखेंगे, ठीक है? तो इन सब के साथ आप फीस जमा करेंगे, और सबसे पहले कोर्स वर्क की फीस जमा होगी, जो कि यहाँ पर नीचे दी गई है कितना फीस है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कोर्स वर्क की फ़ीस, ठीक है? तो कोर्स वर्क की जो यहाँ पर फ़ीस है वो 20,000 रुपये है, और अगर आप पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर या अनुसूचित जनजाति या जाति वाले हैं, दृष्टिबाधित हैं, दिव्यांग हैं, तो 10,000 रुपये आपका लगेगा, ठीक है? सभी को 6 माह का कोर्स वर्क करना अनिवार्य होगा, चाहे आप पार्ट टाइम वाले हों, चाहे फुल टाइम वाले हों, ठीक है? कोर्स वर्क में जो लिखित या एवं प्रायोगिक आधार पर परीक्षाएँ होंगी, कोर्स वर्क में की परीक्षा में 75% उपस्थिति अनिवार्य है। कोर्स वर्क की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा कराई जाएगी, वो 6 महीने के कोर्स वर्क के बाद होगी। और जब आप कोर्स वर्क पास होते हैं तब आगे आपकी थीसिस स्टार्ट होती है, और अगर आप कोर्स वर्क फेल हो जाते हैं तो आपको अगले बैच में फिर कोर्स वर्क परीक्षा पास करने का लिए अवसर दिया जाता है। तो इस तरह से ये पूरी जानकारी थी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये वेबसाइट है यूनिवर्सिटी का, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप यहाँ से आके आवेदन कर सकते हैं, और अगर आप पेपर्स लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।